नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूमि केमिस्ट्री में। और अपन आज पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन ने पिछले वीडियोस में लास्ट ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अपन केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेते हैं जो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो उसमें अपन ने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। ठीक है, तो जब बात हैलोजन की आती है तो ग्रुप 15 एलिमेंट दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। जो होते हैं, एक तो होते हैं MX3 टाइप एंड MX5 टाइप। एक में 3 हैलोजन एटम जुड़ते हैं और एक में 5 हैलोजन एटम जुड़ते हैं। यहाँ पे M का मतलब है any ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए NF3, ASF3, PF3, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपने को ध्यान देने लायक है वो है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं हो पाती है, इसलिए नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता है क्योंकि यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते। हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी सिर्फ 4 होती है। ओके, 4 वैलेंसी होने के कारण ये बना नहीं पाता है। तो ये हो जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या बनेगी अपने को पता है, ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ग्रुप 15 एलिमेंट मोस्टली 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एक बनाते हैं M2O3 एंड एक बनाते हैं M2O5 टाइप। ठीक है, तो 2 तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं। उसमें से एक होते हैं M2O3 टाइप और एक होते हैं M2O5 टाइप। यहाँ पे मेन थिंग ये होती है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ऑक्साइड्स की तो वहां पे क्या बढ़ेगी, एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो वहां पे एसिडिटी भी बढ़ती है। जैसे अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात की जाए तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है और इस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के कारण ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, ये ज्यादा एसिडिक होगा। उसके अलावा एक और थिंग ले सकते हैं यहाँ पे कि अगर जैसे अपन इन ऑक्साइड को लेके बात करते हैं, अगर सभी ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, सेम हो। ठीक है, अगर अपन ने, ये तो थी अपनी फर्स्ट कंडीशन। एक कंडीशन अपन ये रखते हैं कि अगर ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम चल रही है, जैसे में अपन लेते हैं एक तो N2O5, P2O5, AS2O5 और SB2O5 और Bi2O5। तो जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाते हो 15 एलिमेंट में तो उसके एसिडिक कैरेक्टर में कमी आती है। क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप अप टू डाउन जाते हो, है ना, जब आप अप टू डाउन जाते हो तो वहां पे क्या इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर। क्या इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और इस कारण उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई में ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक और रिएक्टिविटी होती है जिसको अपन पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स के साथ। तो मेटल के साथ बहुत ही सिंपल है। ये क्या करते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स के साथ बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें इनकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। जैसे ये हो गया
ये हो गया। इस तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें इनकी अपने को देखने को मिलती है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो जाती है ग्रुप 15 एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी कंप्लीट। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाई नाइट्रोजन। इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, मोस्टली इस ग्रुप में एक अपने को पढ़ना है, पहले इनकी केमिकल रिएक्टिविटी ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद अपने को पढ़ना है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन के बाद कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आते हैं जिनमें आता है एक तो अमोनिया आएगा और एक अपने को पढ़ना है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये अपन 2 कंपाउंड्स बाद में पढ़ेंगे और अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो डाई नाइट्रोजन के बारे में मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, पढ़ते हैं अपन। डाई नाइट्रोजन या N2 जिसमें N ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट होता है और ये कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अपन जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन मोस्टली 3 थिंग्स पे बात करेंगे। पहली थिंग होगी अपनी प्रिपरेशन, सेकंड थिंग होगी प्रॉपर्टीज एंड थर्ड थिंग होगी उसके यूजेस। तो जब प्रिपरेशन की बात आती है, फर्स्ट थिंग तो नाइट्रोजन का जो कमर्शियल मेथड है प्रिपरेशन का वो है एयर से। अपने को पता है एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है और 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है एंड 1% अनदर गैसेस। तो एयर से मेनली इसका कमर्शियल मेथड है एयर से इसको बनाने का, जिसमें क्या किया जाता है, लिक्विफिकेशन किया जाता है, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब किया जाता है तो नाइट्रोजन जो होती है वो पहले डिस्टिल आउट हो जाती है और उसमें रिमेनिंग गैस जो बचती है वो होती है ऑक्सीजन। लिक्विड नाइट्रोजन पहले डिस्टिल आउट हो जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन का डिस्टिलेशन होता है। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ही होता है एक तरह से। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया जाता है और नाइट्रोजन क्या हो जाती है, डिस्टिल आउट हो जाती है। ठीक है, इसका टेम्परेचर आई थिंक अप्रोक्स होता है 77 के आसपास और इसका होता है 90 केल्विन के आसपास। ठीक है, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर रखा जाता है। तो वहां पे अपने को लिक्विड नाइट्रोजन मिलती है और लिक्विड ऑक्सीजन मिलती है। ये तो हो गया कमर्शियल मेथड, मतलब इसको व्यावसायिक रूप से किस तरीके से उत्पादित किया जाता है या किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, जब इसका कम अमाउंट बनाना है, लेबोरेटरी में यूज करना है, तो लेबोरेटरी के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं जिनको अपन लेबोरेटरी मेथड्स में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट मेथड आता है थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट NH4Cl और NaNO2। इसको जब हीट किया जाता है, इनका थर्मल डिग्रेडेशन किया जाता है, तब यहाँ पर अपने को अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। और जब इस अमोनियम नाइट्राइट को आगे फर्दर हीट किया जाता है, तब अपने को मिलता है नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस अपनी गैस फॉर्म में होती है। ये अपर एरो इसलिए शो किया जाता है क्योंकि गैस हमेशा इवॉल्व होती है, तो इवॉल्व होने के लिए अपर एरो शो किया जाता है। कभी कभी आप पढ़ेंगे जैसे कुछ फॉर्मूला के आगे इस तरीके का एरो होता है, कुछ फॉर्मूला के आगे डाउन एरो होता है। तो जहां पर भी अपर एरो होता है उसका मतलब होता है इवॉल्व होना और डाउन एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनना, पीपीटी बनना। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट का मिक्सचर है। जब इसको हीट किया जाता है तो बनता है अमोनियम नाइट्राइट, और अमोनियम नाइट्राइट को जब फर्दर हीट किया जाता है तब अपने को नाइट्रोजन गैस मिलती है। सेकंड लेबोरेटरी मेथड है अमोनियम डाइक्रोमेट से। ठीक है, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला अपन मोस्टली पढ़ते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। तो इसके आगे आप ये हटा दो और यहाँ पे क्या लगा देते हैं NH4 अमोनियम आयन 2। तो ये हो जाता है अमोनियम डाइक्रोमेट। और जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया जाता है तब अपने को नाइट्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। उसके अलावा थर्ड थिंग होती है वो होती है एजाइड्स। एजाइड का मतलब होता है जिसमें 3 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं आपस में, इसको एजाइड बोला जाता है N3-। ठीक है, इसमें 3 नाइट्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसको एजाइड बोला जाता है। और यहाँ पे मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट रहता है। तो ये जो अजाइड होता है, ठीक है, तो अजाइड को जब आप हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तब एजाइड हीट होके आपको क्या देंगे, नाइट्रोजन। क्योंकि एजाइड क्या है N3-। N3 से क्या बनता है, N2 बनता है। तो अगर 2 एजाइड ले लिए थे तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल कितने हो जाएंगे 6N से कितनी बन सकती है N2 3N2। तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन के अपने को
मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो ये होते हैं 3 मेथड इसके। लेबोरेटरी मेथड, मतलब लेबोरेटरी मेथड का मतलब क्या है कि लेबोरेटरी में बना रहे हैं, और जो चीज लेबोरेटरी में बनाई जाती है वो हमेशा स्मॉल अमाउंट में बनाई जाती है, कभी भी एक लार्ज अमाउंट नहीं बनाया जाता, बहुत ही कम अमाउंट बनता है उनका, जिसको एक नॉर्मल आगे रिएक्शन में यूज किया जा सके। तो ये हो जाता है अजाइड्स में। उसके बाद अपन बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज की बात करने से पहले थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि इसको समझाने में आसानी रहे। ओके, तो एक साइड से रफ कर देते हैं इसको। अगर आपको कोई तरह का डाउट आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है, जैसे साउंड क्लियर नहीं आ रहा हो या वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। I will try to solve this. Okay? चलो भाई देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जब डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये कि कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है। ऑर्डरलेस का मतलब जिसकी स्मेल पता नहीं चलती, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ऑर्डरलेस गैस का मतलब है कि जिसकी स्मेल पता नहीं चलती, कलरलेस मतलब जिसका कलर पता नहीं चलता। ठीक है ना, तो कलरलेस मतलब जिसका कलर है ही नहीं, यानी। और सेकंड थिंग है ऑर्डरलेस, मतलब जिसकी स्मेल पता नहीं चलती है, जिसकी गंध पता नहीं चलती। थर्ड थिंग है इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल रहती है, सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है N2 का, और नॉन कोवेलेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये एक इनर्ट गैस है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे इनर्ट क्यों होती है, मतलब रिएक्ट क्यों नहीं करती? रिएक्ट ये इसलिए नहीं करती क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत ही स्टेबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और अगर आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, अगर आपको इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, तो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा, आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तब जाके नाइट्रोजन में ब्रेकडाउन होगा और नाइट्रोजन क्या होगी, रिएक्टिव होगी। तो रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी इनको मिल नहीं पाता है, इसलिए नाइट्रोजन क्या रहती है, इनरिएक्टिव रहती है या इनर्ट रहती है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन का यूज भी किया जाता है कहीं कहीं इनर्ट माहौल बनाने के लिए या इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। बाद में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि बाद में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, बॉन्ड को एनर्जी मिल रही है, आखिर में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रोजन एटम्स जो होंगे वो रिएक्टिव होंगे। उसके बाद बात आती है कि नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं। आइसोटोप्स का मीनिंग आई थिंक आपको पता होगा, एक होता है 14N और एक होता है 15N। ठीक है, तो 2 आइसोटोप्स नाइट्रोजन के प्रेजेंट रहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास डिफरेंट होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यही होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, एक में प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे डिपेंड होगा। यहाँ पे प्रोटॉन भी 7 होंगे, न्यूट्रॉन भी 7 होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन 7 होंगे और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल सब पार्टिकल होता है, इसका चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है। तो अगर आपने गलती से भी प्रोटॉन को हट कर दिया, इसका मतलब आपका जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, और पॉजिटिव चार्ज तो आएगा तो एटम हमेशा अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। नाइट्रोजन जो होती है वो कुछ मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करती है और नाइट्राइड का फॉर्मेशन करती है। जैसे लिथियम के साथ रिएक्ट कर रही है और Li3n बनाया, Mg के साथ रिएक्ट किया और Mg3n2 बनाया। ठीक है, उसके बाद इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आता है नाइट्रोजन के यूज का, वो आता है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे अपन इसको वापस पढ़ेंगे, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। हैबर्स प्रोसेस, हैबर प्रोसेस होता है अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और 200 एटमॉस्फेयर और 700 केल्विन अप्रोक्सीमेटली ये कंडीशन रखी जाती है, और इससे क्या बनते हैं, अमोनिया। अमोनिया के प्रोडक्शन की बेस्ट मेथड है हैबर्स प्रोसेस, और हैबर्स प्रोसेस
अमोनिया का अमाउंट ज्यादा बनाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक कमर्शियल मेथड है। हैबर प्रोसेस एक कमर्शियल मेथड है। तो हैबर प्रोसेस में मैन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फॉर्म में, यहाँ पे मान सकते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूएंट या मैन अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों की जरूरत होती है। तो नाइट्रोजन अपने को प्रोवाइड करवानी है, डाई नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन जो होती है वो अगर हाई टेम्परेचर हो, मैंने आपको बताया ना लो टेम्परेचर पे नाइट्रोजन रिएक्ट ही नहीं करती, इनर्ट रहती है। अगर हाई टेम्परेचर होता है तब नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर को अपन या तो IP लिख सकते हैं या थर्मल के लिए सिंबल से दर्शा सकते हैं, बट ये ठीक रहता है हाई टेम्परेचर। ओके, तो हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन आती है इसकी, वो आती है कार्बाइड के साथ, कार्बाइड। ठीक है, कार्बाइड किसको बोला जाता है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, BaC2 बेरियम कार्बाइड। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन क्या करती है, इनके साथ रिएक्ट करती है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट किया नाइट्रोजन ने और ये बन जाता है CaCN2, इसको बोला जाता है नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम बोला जाता है। और इसका यूज किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में, जो खेतों में आजकल केमिकल खाद डाली जाती है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ सकते हैं कि प्लांट्स के लिए मिनरल है, मतलब नाइट्रोजन मिलना प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाती है केमिकल फर्टिलाइजर डाल के। तो उस केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में यहाँ पे नाइट्रोलियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। नाइट्रोलियम खुद भी एक फर्टिलाइजर की तरह काम लिया जाता है। BaCO2 के साथ रिएक्शन होगी तब भी उसको नाइट्रोलियम भी बोला जाएगा, BaCN2, ये नाइट्रोलियम हो गए, इनका यूज किया जाता है। तो ये हो जाती है भाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट। ठीक है, डाई नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितनी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली है और इनको अपने को याद रखना है। हालांकि कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सिंपल है, बट एक दो रिएक्शन कुछ थोड़ी हार्ड रह जाती है। उसके बाद अपन बात करेंगे लास्ट, जो है यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन, फर्स्ट थिंग तो आपने यही पढ़ लिया, in the industrial preparation of ammonia, second in the preparation of nitroleum which is a chemical fertilizer। एक थिंग आपने पढ़ी होगी लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री, ये पढ़ा ही होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत ही ज्यादा यूज है, इसका सबसे मेन यूज किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स, बायोलॉजिकल सीड्स। लिक्विड नाइट्रोजन में मोस्टली ये समझ लीजिए आप किसी भी सीड की प्रोसेस को रोकने के लिए या किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है जहां पे अपने को क्या करना है कि उसको सड़ने से बचाना है या उसमें डिग्रेडेशन ना हो, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो ये थिंग्स हो गई इसके यूजेस के बारे में और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में और इसके प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये अपन लिक्विड नाइट्रोजन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अब एक तो अमोनिया, अमोनिया को कैसे बनाया जाता है, अमोनिया का क्या क्या उपयोग है, और उसके अलावा पढ़ेंगे अपन नाइट्रिक एसिड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये दो एसिड्स, दो कंपाउंड्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।